मित्रों, माँ का भक्त सदैव माँ की आराधना, माँ की साधना एवं माँ के बारे में कहना सुनना ही पसंद करता है। आज मैं आप लोगों के समक्ष नव दुर्गा माताओं का स्वरूप स्पष्ट करने जा रहा हूँ। प्रथम शैलपुत्री च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चन्द्रघण्टेति कुष्माण्डेति चतुर्थकम् पंचमं स्कंदमादेति षष्ठं कात्यायनीति च सप्तमं कालरात्रि महागौरी चाष्टकम् नवम सिद्धदात्री च न दुर्गा प्रकीर्तिते। मित्रों, नवरात्रि में माँ दुर्गा अपने नव स्वरूप में 9 दिन एक एक स्वरूप को धारण करके हम लोगों को दर्शन करने का शुभ अवसर देती हैं और हम लोग उनका पूजन अर्चन करते हैं। प्रथम दिन शैलपुत्री जो पर्वतराज हिमालय के घर पुत्री स्वरूपा पैदा हुई थी। हिमालय के घर पैदा होने के कारण ने शैलपुत्री कहा जाता था। उनका वाहन वृषभ है, शस्त्र, दायां हाथ में त्रिशूल, बायां हाथ में कमल शोभित होता है। यही सती माता। इनका मंत्र है वंदे वांछितम लाभाय चंद्रार्थव शेखरम वंदे वृषभारूणम शूलधरा शैलपुत्रीम यशस्विनी। दूसरी माता ब्रह्मचारिणी देवी हैं। माता जी भगवान शंकर को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए घोरतम तपस्या की थी। परिणाम स्वरूप इस देवी को तपस्चारिणी देवी या ब्रह्मचारिणी के नाम से जाना जाता है। मंत्र है दधाना कर पद्माभ्याम अक्षमालां कमंडलम देवीं प्रसीदतु महि ब्रह्मचारिण्यनुत्तमम्। मित्रों, तीसरा चंद्र घंटा है। दुर्गा माता का तीसरा शक्ति रूप का नाम चंद्र घंटा है। सुसाधकों को इस दिन यदि देवी की कृपा मिल जाए तो मणिपुर चक्र का भेदन हो जाता है। ये माता पिंडज प्रवरारुणा चंद्र चंडकोपास्त्र केतुर्ता प्रसादम तनुने मह्यम चंद्रघंटेति विश्रुता। चौथे दिन हम माता कुष्मांडा देवी का पूजन अर्चन करते हैं। दुर्गा स्वरूपा कुष्मांडा देवी साधकों को अपनी संपूर्ण ऊर्जा देती। जब सृष्टि नहीं थी, चारों तरफ अंधकार ही अंधकार था, उस समय ये देवी अपने हल्की हंसी के द्वारा ब्रह्मांड की रचना की। इसी किए हुए सृष्टि की, इसीलिए इनको आदि स्वरूपा आदि शक्ति भी कहते हैं। इस देवी की 8 भुजाएं हैं, इसीलिए अष्टभुजी माता भी कहलाती। इनके 7 हाथों में क्रमशः कमंडल, धनुष, बाण, कमल, पुष्प, अमृत, पूर्ण कलश, चक्र और 8वें हाथ में अक्षय माला है। आपका वाहन सिंह है। आपको कुम्हड़े की बलि अत्यंत प्रिय है। माता जी को कोड़ा, आप लोग छुआ कोड़ा जानते होंगे, उसकी बलि बड़ी ही प्रिय है। सुराशं पूर्ण कलशं रुद्राम्प्लयोत्तमेव च दधानं हस्ते पद्माभ्यां कुष्मांडा शुभदास्तु। माता
कि इस रूप के बाद अगले दिन 5वें दिन स्कंद माता की पूजा अर्चना होती है। माँ दुर्गा का 5वां स्वरूप स्कंद माता है। ये माता सुखदायिनी एवं मोक्षदात्री हैं। समतीक्षा शक्तियों की पूर्ति करती हैं। आपकी 4 भुजाएं हैं। दाहिने तरफ की भुजा में स्कंद को गोद में पकड़ी हुई हैं। निचली भुजा में कमल का पुष्प, बाईं तरफ ऊपर वाली भुजा में वरद मुद्रा, नीचे वाली भुजा में कमल पुष्प है। स्कंद कुमार कार्तिकेय की माता के कारण इन्हें स्कंद माता कहते हैं। चेतना की निर्माता माता जी ने कालिदास जैसे मूर्ख को उच्च कोटि का विद्वान बना दिया। उनकी रघुवंश महाकाव्य माता जी की कृपा का सुपरिणाम। सिंहासन गता नित्यं पद्मास्थिता स्कंदया, शुभदास्तु सदा देवी स्कंद माता यशस्विनी। मित्रों, अगले दिन षष्ठम कात्यायनी कात्यायनी माता के रूप में दुर्गा जी हम लोगों को अपना स्वरूप देती हैं। माँ दुर्गा के इस स्वरूप का नाम कात्यायनी देवी है। छठे दिन हम इस माता का पूजा अर्चना करते हैं। कात्य गोत्र में उत्पन्न विश्व प्रसिद्ध महर्षि कात्यायन भगवती पराम्बा की उपासना की। तत्पश्चात उनके घर में पुत्री के रूप में माता भगवती जन्म लिया। इसीलिए ये देवी कात्यायनी कहलाती। माता कात्यायनी अमोघ फलदात्री है। ब्रजमंडल की गोपियां कृष्ण जी को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए उनकी पूजा कालिंदी यमुना तट पर की थी। इसीलिए ब्रजमंडल की अधिष्ठात्री देवी के रूप में ये प्रतिष्ठित। इनकी 4 भुजाएं, दाईं तरफ का ऊपर वाला हाथ अभय मुद्रा, नीचे वाला हाथ वर मुद्रा में है। बाएं वाले हाथ में तलवार, नीचे वाले में कमल का फूल है। आपका वाहन सिंह है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष दायिनी। इनका मंत्र चंद्रहासम उज्ज्वल करा शार्दूल वरवाहना कात्यायनी च शुभम दद्याम देवीं दानव घातिनी। मित्रों, धीरे धीरे हमारे नवरात्रि का 7वां दिन आ जाता है। उस दिन माँ गौरी, उस दिन कालरात्रि का पूजन अर्चन होता है। माता दुर्गा की 7वीं शक्ति कालरात्रि देवी हैं। यह रूप अत्यंत भयानक एवं आक्रामक, सिर की बाल बिखरे, गले में विद्युत की तरह चमकने वाली माला है। अंधकारमय स्थितियों का विनाश करने वाली शक्ति है। इनके 3 नेत्र हैं। इनकी सांसों में अग्नि निकलती है। इनकी सवारी गर्दभ है। दाहिने हाथ के ऊपर उठी हाथ में वरमुद्रा, दाहिने के नीचे हाथ में दाहिने के नीचे हाथ में अभय मुद्रा है। बाईं तरफ ऊपर हाथ में लोहे की कांटा है। नीचे वाले हाथ में खंग तलवार है। इनकी मंत्र है एक वेणी जपाकर्णम परा नग्ना स्वरा स्थिता लंबोष्ठी कर्णिकाम कर्णी तल्या भक्त शरीरिणी वाम पाद उज्ज्वल सत लहलता कंटक भूषणा वर्धनम मूर्धनम ध्वजा कृष्णा काल रात्रि भयंकरी। ये माता का भयंकर रूप विचित्र है और यह वास्तव में बड़ा कल्याणकारी। अब आपको 8वें दिन
महागौरी का 7वें दिन हमें माता कात्यायनी, तो दिन का वर्णन मैं अभी किया हूं। अगले 8वें दिन कालरात्रि हैं और कालरात्रि का पूजन के पश्चात महागौरी का पूजन 8वें दिन होता है। इनकी उपमा शंख, चंद्र और कुंद से के फल से दी जाती है। अष्टवर्ष श्वेत गौरी, अष्टवर्ष श्वेत गौरी, ऐसी मान्यता है कि माता गौरी की आयु सदैव 8 वर्षीय ही रहती है। 4 भुजाओं वाली हैं, सवारी इनका वृषभ है। ऊपर वाला दाहिने हाथ में अभय मुद्रा, नीचे वाले हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में नीचे डमरू है और ऊपर वाले हाथ में वरमुद्रा है। मंत्र है श्वेते वृषे समारूढ़ा श्वेतांबरम धरा शुचे महागौरी शुभम दद्याम महादेव प्रमोदता। माता गौरी, भगवान शंकर सदैव माता गौरी के साथ ही अधिक से अधिक समय बिताने में लगे रहते थे। अंतिम 9वें दिन सिद्धदात्री माता दुर्गा के स्वरूप सिद्धात्री माता आती हैं। माँ दुर्गा की 9वीं शक्ति सिद्धिदात्री हैं। माता के दाहिने हाथ के ऊपर वाले हाथ में गदा, नीचे वाले हाथ में चक्र, बाएं तरफ के ऊपर वाले हाथ में कमल का पुष्प और नीचे वाले हाथ में शंख। माता जी का वाहन सिंह है। मंत्र सिद्ध गंधर्व यक्षाद्यैः सुरैः ममरैरपि शिव्यामाना सदा भूयात् सिद्धिदा सिद्धिदायिनी। इस प्रकार ये सिद्धदात्री माता हमें अपने जीवन में सिद्धि को प्रदान करती हैं। प्यारे मित्रों, मेरा जीवन काल शुरू से ही माता के चरणों में बीता है। परम पूज्य गुरुदेव के द्वारा मुझे कुछ सिद्ध मंत्र भी दुर्गा जी के बारे में दी गई, जो कि हमारे 4 वेद 18 पुराण में नहीं प्राप्त होती, जिसमें गुरुदेव द्वारा प्रथम मंत्र थी सर्व पापादीन आसंति दुर्गे दुर्गे अक्षरम द्वयम। इस मंत्र को सिद्ध करने के लिए 42 दिन लगते हैं। 9 बजे से 12 बजे रात्रि में इस मंत्र की सिद्धि को प्राप्त किया जा सकता है। परम पूज्य गुरुदेव द्वारा मुझे एक दूसरी मंत्र भी दी गई थी, सर्व पापादीन आसंति त्र्यंबकम गौरी नारायणी नमोस्तुते। वास्तव में ये बहुत ही शक्तिशाली मंत्र है। जब सारी शक्तियां फेल हो जाती हैं तो उस समय सर्व पापादीन आसंति त्र्यंबकम गौरी नारायणी नमोस्तुते गायत्री मंत्र प्रतिदिन 15 माला करने के पश्चात इस मंत्र का भी जाप किया जाए तो निश्चित रूप से पूर्ण फलदायी होता है। जीवन की ये दोनों मंत्रों ने ही मुझे माता की कृपा को पूर्ण प्राप्त कराया। आज मैं माता के चरणों में अपने को समर्पित करके समस्त कार्यों को करता हूँ। आश्चर्य करेंगे कि माँ, मुझे कोई ऐसी शक्ति नहीं है कि जो मैं इनसे निवेदन करूँ और मुझे न दे। माँ सदैव हमें निश्चित रूप से अपनी ऊर्जा देती हैं। ऐसा नहीं कभी है कि माता जी मेरे सिर पे आती हैं, मैं खूब खेलता हूँ, क्या क्या क्या, ऐसा कुछ नहीं। हाँ, ये जरूर माँ की साधना मैंने जैसे जैसे किया वैसे वैसे मेरे दाहिने हाथ में मंत्र रेखा का विस्तार हुआ और आज बिना माँ के चरणों में अपने को समर्पित किए मैं एक क्षण भी जीवित नहीं रह सकता हूँ। इतना ही नहीं,
आप आश्चर्य करेंगे, मेरे हार्ट में 20 mm का छिद्र है। और डॉक्टर हैरान हो जाता है, माँ के गर्भ से ये छिद्र है, अब पता लगा। लेकिन माँ की आराधना साधना मुझे पूर्ण स्वस्थ करती हुई आज आप समस्त लोगों के सेवा के लिए जीवित रखी। जय माँ जगदम्बे, त्राहि मां शरणागत, त्राहि मां शरणागत।